बे शक काफी है उसकी यीशु के लिए कि उसने फजल हम पर किया, और अब उसके नाम को हम अपने यहोवा नाम को अपनी जुबानों पर लेते हैं, उसको पुकारते हैं। हालेलुया। बेशक इसी तरह हम खुदावंद की मददगाही में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान छोटा बेटा नहमिया है, उसके साथ के लिए और इस्तेमाल करता जाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। बेशक हमारा खुदा जो है वो हमें कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, नजदीक है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे उसके प्यार मोहब्बत के लिए। वो जो हमसे अनगिनत प्यार करता है, हमें बार बार मौके देता है, वो बार बार हमें मौके देता ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, उसका इकरार करें। हालेलुया। आज अगर हम उसकी हज़ूरी में आए हैं, हमें अपनी गलती खताएं का इकरार करने की ज़रूरत है। बेशक हमारा खुदा हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारे दरमियान बहन सोबिया है, उसके साथ मिलकर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आपने ये मौका हमारी जिंदगी में अता किया, सफर के और बहुत दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दुनिया हम सबों की जिंदगी में ये दिन बख्श दिया ताकि खुदा हम मिलकर खुदावन दिल से आपकी शुक्रगुजारियां कर सके। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तूने हम सबको मिलकर जमा होने का फजल दिया। खुदावन हमें तौफीक दे रहा कि हम इबादत से शुरू से लेके आखिर तक हम दिल से तेरी शुक्रगुजारियां करते रहे। खुदा खुदा तेरा शुक्र अदा करते इस बेटी के लिए। खुदा खुदा जो तेरा लीड कर रहे हैं, खुदा इन्हें और सारा फजल दे और सारा इन्हें कसरत के साथ अपने नाम में इस्तेमाल कर, ताकि खुदा ये तेरे जलाल में उसी तरह आगे बढ़ती जाए। खुदा खुदा भाई के लिए दुआ करते हैं। खुदा खुदा जो वर्ष कर रहे हैं, खुदा इन्हें और सारा कसरत के साथ अपनी पाक हज़ूरी में झुकना सिखा, और खुदा खुदा ये रोज सच्चाई से तेरी वर्शिप इसी तरह करते रहे। खुदा खुदा शुक्रगुजार खुदा खुदा इन बेटों के लिए जो सांस गुजारे हैं, खुदा इनके हाथों पे तेरी बरकत चाहते हैं, इन्हें और ज्यादा कसरत के साथ अपने नाम में इस्तेमाल कर, ताकि इसी तरह ये तेरे नाम को चला देते रहे। और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है, इन सभी के हाथों के लिए जो तालियां बजा बजा कर खुदा में तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, इन सब के हाथों पे भी तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा खुदा तो एक एक को खुदा खुदा अपने नाम में बड़ा इस्तेमाल करना, खुदा खुदा छोटों से बड़ों तक नाम बनाम सभी को बड़ी बरकत दे, ताकि हम सभी लाइफ पावर में खुदा खुदा आपके हजूर झुके और आपकी तारीफ कर सके। खुदा में तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा खुदा प्यारे खुदा खुदा तेरे पासबान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा खुदा अपने परसाब के लिए तेरी और ज्यादा शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा खुदा प्यारे खुदा इन्हें और ज्यादा कुसरत के साथ अपने नाम में इस्तेमाल कर, ताकि इसी तरह ये तेरे पंडाल को सजाते रहे, इस घर के चारों पार तेरी पाक खुशबू की पार लगाते
जहाँ पे मांग लेते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज का जो जिंदा जलाली कलाम हम सब के लिए खुलने को है, तो खुदा इसी कलाम को अभी से खुदा सबके ज़हनों को लिए मांगते हैं। हम सबके ज़हनों को खोल, ताकि जब तेरा कलाम सुनाया जाए तो खुदा हम उसको सुनकर उस पर अमल करने का हमें फजल दे, ताकि खुदा बाप तेरे कलाम में जो बातें खुदा हम तक पहुँचने वाली है, हमारे ज़हनों को खोल दे, हमारे पास ज़हनों को खोल दे खुदा, ताकि अपनी सारी बुनियादी सोचों को एक तरफ रखते हुए खुदा कुछ भी आगे बढ़ते जाए। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह खुदा तू हम सबको अपनी कसूरी में आगे बढ़ने का फजल दे, और जो तेरे घर में नहीं आए खुदा उनको भी आने की तौफीक दे। खुदा ये घर तेरा पाक लोगों से भर जाए, और हम सब खुदा खूब दिल से तेरी शुक्रगुजारियां करें। खुदा तेरे इन आए हुए सभी लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जो आने का इरादा रखते हैं उनको भी जल्द से जल्द अपने घर में लेके आ, ताकि हम सब मिलकर खुदा खूब दिल से तेरी शुक्रगुजारियां करते रहें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदा, जो कुछ मांगा पाक खुदा ने अपना आसमान खोल के हम सबको अदा कर दिया। आमीन आमीन हालेलुया। तो आए मेरे जिसको हम अपने कदमों पर खड़े होके, हालेलुया, सब अपने कदमों पर खड़े होके अपने आप को हम आज के दफा कलाम के लिए हम तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुबशर खलीफा से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस जगह पे आए, और जितने लोग तलबगार हैं जरूर बस के वो अपनी आंखों को बंद कर लें। मेरा ईमान है कि खुदा आपको अपने रूप में करेगा। सभी आंखें बंद हो जाए। जो भी यीशु से प्यार करता है वो अपनी आंखें बंद कर लें। हो दी जुम्बश होवे शफा हिल जाने कंधा धरती सारी, हिल जाने कंधा धरती सारी, रूह पाक दुआ हो रूह दी जुम्बश होवे सभी अपने गले को खोले। हो दी जुम्बश होवे
सब अपनी आंखें बंद कर ले। अब तक जितनी आंखें खुली थी वो अपनी आंखों को बंद कर ले प्लीज। हालेलुया तेरा शुक्र। और हम सब मिलकर कहेंगे, हे खुदा पाक रो आज जुम्बस छोड़े हर जिंदगी खाली दामन में है खुदा पाक रो आज जुम्बस छोड़े हर खाली दामन
आज जुम्बश तो कर छोड़े हर जिंदगी खालिदा मन बेबर। फिर से कहेंगे है खुदा पाक रो आज जुम्बश तो कर छोड़े हर जिंदगी खालिदा मन बेबर। ऐ खुदा हम तेरे नहाय शुक्र गुजार है बाप, तू भरने वाला खुदा है। तो अपने पाक रूह को आज इस जगह पर भेजना मेरे खुदा, ताकि आज कोई भी हम खाली न जाए मेरे खुदा। तेरी बरकतों और तेरी रहमत से खुदा, तेरे पाक रूह से यीशु हम भर कर जाए मेरे खुदा। तेरा शुक्र यीशु के नाम। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहती हूँ सब अपने घुटनों के बल हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने घुटनों के बल हो जाए, उस पाक रूह को अपनी जिंदगियों को मांगेंगे। हालेलुया। बेशक वो हमारा अच्छा मददगार है, हमारा अच्छा गाइडर है। हालेलुया। वो हमारे साथ साथ रहता है। जिसको पाक रूह ने छुआ है वो उसकी शुक्रगुजारी करेगा। हालेलुया। जिसको खुदा ने गैर जुबान की रूह अता फरमाई है, मैं चाहती हूँ कि जिसको के पास गैर जुबान की रूह है वो गैर जुबान में दुआ करेंगे आज। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसके पाक रूह के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे। बेशक उसने कहा मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है, जो वो कहता वो होता है। उसने अपने पाक रूह को भेजा हमारे दरमियान। हालेलुया। आज वो हमारे अंदर है। हालेलुया। उसको पुकारे, उसको वेलकम करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं चाहती कोई जुबान चुप न रहे, हर जुबान उसके आगे बोले, हर जुबान उसके आगे खुल जाए, क्योंकि वो कहता अपना गला खोल तो मैं तेरे मुंह को बरकतों से भरूंगा। बेशक उसकी जुरी में अपने गलों को, अपने होठों को खोलने की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक तेरी जगह पर मौजूद है, तेरा पाक रूह इस जगह पर जुम्बश करता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। तेरा पाक रूह एक एक जिंदगी पर आ करते हैं। शायद एक प्यारी खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम को अपने जिंदगियों को मांगेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे लिए बाइस से बरकत है, मेरे लिए 100 गुना फल लाने वाले बन सका, मेरे लिए हो, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराने के लिए हो। आज के कलाम को अपनी जिंदगियों पर मांगेंगे। हालेलुया। बेशक उसका कलाम हालातों को, जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। आज वो आपकी जिंदगियों को भी बदल देगा अगर आप ईमान के साथ इस कलाम को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और कलाम की शुक्रगुजारी मुबशर फिल्बस के साथ हम मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब उसके कलाम को मांगेंगे। हालेलुया। बेशक उसका कलाम दो धारी तलवार की मानद है, जो बंदूक में समा जाता है, जो सोने चांदी कुंदन से ज्यादा कीमती है। उस कीमती कलाम को अपनी जिंदगी पर हम मांगेंगे। हालेलुया। खुदा कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो सही, मैं उसको बरकतों से भर दूंगा। आज जो कोई खुदा की बरकत लेना चाहता है, मेरे कानों तक उसकी आवाज आनी चाहिए। जैसे भी खुदा का रूह आपको बांटता है, दुआएं करते जाएं। अगर गैर ज़बान में आती है तो दुआ करते जाएं। आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि जिनके पास नहीं खुदा का रूह कुदस है, रूह के हजूर की मामूली यहाँ पर हो और खुदा का रूह उनको भी छू ले। खुदा कहता है कि तू मांग तो सही, मैं कौमों को तेरी मुराद के लिए कर दूंगा। वो कहता है कि मैं देख अब तुम्हारे बाहर हूँ, फिर तुम्हारे अंदर होगा। वो रूह की सूरत में मौजूद है। आज जरूरत है उससे मांगने की। अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगिए। खुदा के रूह को मांगिए, खुदा की कुदरत को मांगिए, खुदा की हजूरी को मांग लीजिए, यीशु के नाम से मांग लीजिए। आज वक्त भी है, खुदा भी है, उसका रूह भी है,
हासिल करने की। समा तो को रबी खाता जिमी को तो रबी, वक्त गुजर जाएगा फिर हाथ नहीं आएगा। जमा वो ठोकाला रशे, आज वक्त को गनीमत जानिए और उससे मांग लीजिए क्योंकि वो हर काम करने में कादर है। जमा खदियो रबी पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए खुदा तेरे हजूर झुकता और खुदा बड़ी इंसारी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे हजूर दुआ करता हूँ। खुदा अपने रूह का वो कलाम बख्श दे। खुदा जो तू करता है तो हर चीज वजूद में आ जाती है, आसमान तखलीक में आ जाता है, जमीन बनना शुरू हो जाती है और खुदा तमाम नथनों में जिंदगी का दम आ जाता है। खुदा तुझसे वो तेरा जिंदा कलाम मांगते हैं। जब तू बोलता है तो खुदा मुर्दा जिंदा होते हैं, जब तू बोलता है तो समंदर एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। खुदा जब तू कलाम करता है तो आसमान पर नए बनना शुरू हो जाते हैं। खुदा पाक खुदा तू आज वही कलाम अपने बंदों से कर खुदा, ताकि खुदा आज मुर्दा हड्डियों में जान आ जाए। आए खुदा प्यासी जाने आसूदा और शेर हो जाए, बंजर जमीनें तेरे बेटे यीशु के नाम से जरखेज हो जाए। तूने कहा कि जो तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से तुझसे मांगते हैं, सब जाने बरकत पाए, कसरत की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, वो जिंदगी जो तेरे कलाम में है बाप, जो तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में है बाप खुदा। आए खुदम तेरे हसूर सर न घुमाए, खुदम तेरे मनसू के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। आज खुदम उसके वजह से हमसे हम कलाम हो, ताकि खुदम तेरे कलाम के वजह जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फलदार साबित हो और तेरे बच्चों की जिंदगियों में काम करे। आज के कलाम के वजह खुदावन तेरे लोग तुझसे बरकत पाए, हमेशा की जिंदगी पाए जिसका तूने उनसे वादा किया है। पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी हैं करते हैं और आपके बंदा को आपके हुजूर लाते हैं। खुदा सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक तेरे सुपुर्द कर देते हैं। खुदा तू अपने कलाम में यूं कहता है कि नबूवत कोई भी बात इंसान के इरादा से मंसूबा से नहीं होती, बल्कि वो तेरे रूह कुदस की हदायत से होती है। आज तेरा बंदा तेरे रूह कुदस की हदायत से खुदा हम कलाम करे और खुदा तेरा पाक रूह तेरे बच्चों को छूकर बड़ी बरकत दे और हर एक जान को असुदा से करे और जो तुझसे मांगते हैं उनको अनायत करना और जो तेरे रूह कुदस के मुंतसर है, प्यासे और भूखे हैं पाक खुदा, उनकी प्यास को मिटाना, उनकी भूख को खुदा अपने रूह कुदस की वजह मिटा देना, ताकि खुदा वो तुझसे पाए और कसरत की जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं और ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे जन्मों के लिए। हालेलुया। और कलाम की तज़ीम के लिए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को हम आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और पाक रूह को हम वेलकम करेंगे। आसमान की तरफ बुलंद करें, अपने हाथों को लहराएंगे, तालियां मैंने बोला लहराएंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे पाक रूह के तालियां। बेशक कोई जगह पर मौजूद है, हालेलुया, पाक रूह जगह पर जुम्बश कर रहा है और मैं इसी तरह आपकी जोरदार तालियों में मैं दावत दूंगी। आज के प्रीचर पास्टर जुवेद रहमत को वे आपके सामने आएंगे और आज की जिंदा बख्श आवाज को हम तक पहुंचाएंगे। आपकी जोरदार तालियों में हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सब खुश है तो खुदावन की तज़ीम में हम इसी तरह उसके कलाम की तज़ीम में खड़े रहेंगे और एक हवाला हम पढ़ेंगे। में साथ निकालें रसूलों के इमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। रसूलों के इमाल दूसरा बाब पहली और दूसरी आयत। जिसने भी निकाला है जल्दी से उसकी तिलावत कर सकता है।
आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर आने का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ लोग बैठे थे उठ गया। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सभी बैठे। एक बार फिर हम इस दोनों वर्ष को एक आवाज में और ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। मेरे साथ आपने बोला है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। सब कहे आमीन। हालेलुया। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज कितने जो है वो तैयारी करके आए हैं? सब तैयारी करके आए हैं। आज हर एक के जहन में, दिल में ये बात कि आज ईद पेंतीकोस्त है। आमीन, ऐसे ही है ना? और हर एक की सोच इस तरह होती है कि शायद मेरे पास पाकरू नहीं है क्योंकि मुझे गैर जुबान नहीं आई। ऐसा ही है ना? ये हमारे माइंड में बात बैठ चुकी है कि हम गैर जुबान नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब है कि पाक रूह हमारे पास नहीं है। इसके बारे में भी हम आज देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये ईद पेंतीकोस्त है क्या और इसमें यहूदियत में उसकी अहमियत क्या थी। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो मेरे शिशु फतीरी रोटी की ईद हम देखते हैं कि यहूदी बड़े जोशो खरोश से मनाते थे और ये तकरीबन 7 दिन तक फतीरी रोटी की ईद जो थी, बेखमीरी रोटी जिसे कहते हैं, ये मनाई जाती थी। और इसको मनाने के लिए तमाम गिरदोनवा के यहूदी जो थे यरूशलेम में इकट्ठे होते थे और वहाँ ये 7 दिन तक ईद चलती थी और फतीरी रोटी खाई जाती थी। और उसके बाद फसा मनाया जाता था और ये फसा जो है सब जानते हैं कि ये उसकी यादगारी में मनाते थे कि खुदा ने बनी इंसान को, बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दी। सो मेरे शिशो, जब हम बाइबल मुकद्दस में अगर देखें खरूज 23 उसकी 16वीं आयत में, तो वहां ये फसल काटने की ईद मनाई जाती थी। और इस फसल काटने की ईद जो है ये मेरे शिशो जिसको हम ईद पेंतीकोस्त के नाम से जानते हैं और इसको हफ्तों की ईद भी कहा गया है। किसकी ईद? हफ्तों की ईद। और ये फतीरी रोटी की ईद के बाद और फसा की जो है वो ईद जो है, फसा के बाद ये 40 दिन के बाद जो है ईद फसा के बाद और उसके बाद जो है 10 दिन और ये 50 दिन बनते हैं। अगर इबार की किताब में देखें तो वहाँ लिखा है कि इसके बाद 10 दिन तुम गिन लेना, 50 दिन गिनना और उसके बाद तुम जो है हफ्तों की ईद बनाना। कौन सी ईद बनाना? हफ्तों की ईद बनाना। अगर हम खरूज की किताब 34वें बाब उसकी 22वीं आयत में देखें तो वहाँ फतीरी रोटी के बारे में हमें मिलता है। सो मेरे शिशु, यहाँ खेत के फलों की तरतीब जो दी गई है कि आपने खेत के फलों का पहला फल जो है वो किसके हुजूर लेकर आना है? खुदा के हुजूर लेना। ये मूसवी शरीयत थी
और इसको यहूदी बड़े एहतियात से मनाते थे। मेरे शिशु, जो कट्टर यहूदी है ना, वो मूसवी शरीयत को रद्द नहीं करते, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में मानते जरूर है पर अमल भी नहीं करते। मूसवी शरीयत को मानते जरूर है पर अमल नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू सोच ही लेता है, किसी औरत के बारे में सोच लेता है, तो तूने उसके साथ जना कर लिया। मेरे शिशु, वो पढ़ते जरूर थे लेकिन अमल उनकी जिंदगी में नहीं था। वो साल भर अपने खेतों का फल खुदा के हजूर लेकर आते थे ताकि खुदा उनके फलों से शायद खुश हो जाए। खुदा शायद उनके फलों से क्या हो जाए? खुश हो जाए। तो मेरे शिशु, बाइबल मुकद्दस में जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो रूहुल कुदस जो है वो खुदा की हजूरी है जो हमारे दरमियान में मौजूद होती है। आमीन। खुदा की हजूरी जो हमारे दरमियान में मौजूद होती है, और उसने कहा कि जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान क्या होगा? मौजूद होगा। सो मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में यहूदी जो थे वो अपनी फसलों का पहला हिस्सा जो था वो खुदा के हजूर लेकर आते थे, और इसी तरह वो मेरे चीजों हफ्तों की ईद मनाते थे। और जब हम बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा की, नए दौर की, नए अहद की कलीसिया में मेरे चीजों जब ईद पेंतिकोस्त को देखते हैं तो यहाँ 120 की जमात एक जगह पर क्या थी? कितनी थी? 120 की जमात एक जगह जमा थी। और ये कब जमा थी? किसी को पता है? किसके बाद ये जमा 120 की जमात वहां हुई? यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, जिसको हम ईद सऊद कहते हैं। सऊद का मतलब है उठाया जाना। मेरे शिशु, जब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं तो यीशु मसीह अपने उन 12 हवारियों को उस पहाड़ पर ले गए, तो वहां लिखा है कि एक बदली आई और उसमें यीशु मसीह उठा लिया गया। और वहां 2 सफेद पोशाक पहने हुए शख्स, जिनकी आवाज उन्होंने सुनी कि आए गलीली मर्दो, जिस तरह तुम अपने खुदा यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देखते हो, इसी तरह वो फिर आएगा। हालेलुया। मेरे चीजों, यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। मेरे चीजों, रूहुल कुदस है, वो हमारी शिफायत करता है, वो हमारे लिए आहें भर भर कर आंसू बहाता है। असी कदी आंसू बहाए? आंसू बहा बहा के कदी दुआ की थी? किन्ने जड़े दुआ च जिन्हां दे आंसू बह जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे चीजों, जब हम अपने आंसू खुदा के हजूर बहाएंगे तो फिर खुदा, जिस तरह खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना, उसके आंसुओं को देखा, तो हमारी दुआ का भी वो क्या करेगा? जवाब देगा। हालेलुया। मेरे चीजों, ईद पेंतिकोस्त के पहले जो शिगिर्द थे वह एक जगह पर जमा थे, और जब उन पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ तो लिखा है कि पतरस उठकर क्या करने लगा? की किताब पहला काम पतरस ने
खुदा के कलाम की मन्नाती करने लगा, और जो लोग वहां खड़े थे वो इस बात से दंग हो गए, वो परेशान हो गए। उन्हें कहा है अनपढ़ बंदा, इनू की हो गया, अज ये कलाम नू बयान कर रहा, जबकि ये पढ़े लिखे बंदे का काम है, क्योंकि उसमें रूहुल कुदस की मबूरी आ चुकी है। हालेलुया। रूहुल कुदस जब आता है तो इंसान को बोलने की तकवीयत मिलती है। क्या मिलती है? तकवीयत मिलती है। रूहुल कुदस इंसान की सोच को तब्दील कर देता है। रूहुल कुदस इंसान के इरादों को बदल देता है, और रूहुल कुदस इंसान के रस्तों को ही बदल देता है। हालेलुया। मेरे शिशु, जब पलूस रसूल जब सऊल था तो वो दमिश्क के रास्ते में किनको मारने के लिए और पकड़ने के लिए जा रहा था? जो यीशु का नाम लेकर मन्नादी कर रहे थे। किसका नाम? और वहां लिखा है कि एक आंधी आई और उसमें वो क्या हुआ? गिर गया, और उसकी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। पलूस रसूल की आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। और लिखा कि 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया और ना पिया। और जब खुदा के बंदा हननिया ने उसके हाथ रख कर उस पर दुआ की तो उसकी आंखें क्या हो गई? खुल गई, और वो रूहुल कुदस से भर गया। आमीन। तो उसकी सोच क्या हो गई? तब्दील हो गई। यीशु ने उससे कहा कि ऐ सऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा कि ऐ खुदावंद तू कौन है? मेरे शिशु, इसके बाद जो थी पलूस रसूल की सोच जो थी वो तब्दील हो गई। हालेलुया। रूहुल कुदस सिखाता है, वो हमारा उस्ताद है, अच्छा उस्ताद है। अगर हम ईमाल 13 बाब में पढ़े तो वहां उसकी 6 और 9 आयत को आप पढ़ सकते हैं, और वहां एक बर नाम यीशु जो मनादी कर रहा था, जो जादूगर था, और वहां वो उन लोगों को गुमराह कर रहा था। और लिखा है कि पलूस रसूल रूहुल कुदस से भरा हुआ वहां खड़ा हुआ और उसने कहा, आए इब्लीस के फरजंद। क्या कहा उसने? आए इब्लीस के फरजंद, तू क्यों लोगों को गुमराह करता है? क्योंकि जब तक हमारे अंदर खुदा का रूह काम नहीं करेगा, हम किसी को परख नहीं सकते। क्या परख सकते हैं? नहीं परख सकते। मेरे शिशु, पलूस रसूल रूहुल कुदस से भरा हुआ था। जब मेरे शिशु एक जगह पर पलूस और बरनबास मनादी कर रहे थे तो वहां लिखा है एक औरत जिसके अंदर गैबाना रूह थी, वो पलूस थी ते बरनबास की बड़ी तारीफ कर रही थी। हालांकि कोई बंदा तारीफ करता होए ते ओनू असीं मना करिए ते लोग कहते यार इहदी ते तारीफ करने ते इन्हें ओहदी पिछती कर। मेरे शिशु, वो औरत जिसके अंदर गैबाना रूह थी वो कह रही है कि ये खुदा ताला के लोग हैं, इनकी सुनो। हालांकि वो बुरी बात भी नहीं कह रही थी कि इनकी सुनो मेरे शिशु, लेकिन पलूस रसूल रूहुल कुदस से भरा हुआ था और उसने उस औरत को जो उसके अंदर रूह थी, बुरी रूह थी, उसको डांटा। लिखा है कि उसी वक्त उसमें से वो निकल गई। सो मेरे शिशु, जब हम रूहुल कुदस से भरे होंगे तो हम इब्लीस की मकारियों को जान जाएंगे। इब्लीस है वो बाज़ टाइम ईमानदारों की ऐसे लोगों से तारीफ करवाता है कि वो अपनी ईमानदारी भूल जाते हैं।
मेरे चीजों लुदीकिया की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां खुदा फरमाता है कि तू अपने आप को अमीर समझता है, अपने आप को अमीर समझता। उसके पास इल्म बहुत था और उन्होंने कहा कि हम अमीर हो चुके हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तू अपने आप को अमीर समझता पर है नहीं, पर तू क्या है, गरीब है। मेरे शिशु, जब तक हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह नहीं होगा, हम रूहानी तौर पर अमीर नहीं हो सकते। क्यों हो सकते? मेरे शिशु, पौलुस रसूल के पास पहले रोमी ताकत थी और रोमी इख्तियार था उसे मिला हुआ, यहूदी इख्तियार भी था उसे काहिनों की तरफ से, सरदारों की तरफ से मिला हुआ। लेकिन मेरे चीजों, उसकी जिंदगी में बेचैनी, बेसुकूनी थी। लेकिन जब उसको खुदा के पाक रूह ने चुन लिया और फिर क्या हुआ, वो खुदा की खातिर मार खाने लगा। हालेलुया। खुदा की खातिर क्या खाने लगा? मार खाने लगा। सो मेरे चीजों, ये फतीरी ईद जो थी, इसको बाद में ईद पेंतिकोस्त का नाम दिया गया। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के को कौन से फल पेश करना चाहते हैं? यहूदी जो थे वो तो अपने खेतों के फल साल ब साल खुदा के हुजूर लेकर आते थे। तो मेरी चीजों, आज शायद आप फेसबुक पर भी देखेंगे बहुत से चर्चों में फल लोग लेकर आए होंगे। आपको फेसबुक पर बहुत से ऐसे चर्च मिलेंगे जहां लोग टोकरियां बनाकर यहाँ मठियाई आई हुई है, तो वो फल जो है वो चर्च में लेकर आते हैं। लेकिन आज मेरा यस्सु उन फलों को नहीं चाहता कि मंगदा वो कहता कि अंब दे फल लैके आओ, सेब लैके आओ, दवाना लैके आओ। मांगदा खुदा आपको रूह के फलों से ममूर करना चाहता है। हालेलुया। मेरे चीजों, ईमानदार जो है उनके लिए हर रोज ईद पेंतिकोस्त है। हालेलुया। क्या ख्याल है? जो ईमानदार है, जो हर रोज खुदा के रूह से ममूर रहते हैं, और उनके लिए हर रोज है वो ईद पेंतिकोस्त। हालेलुया। क्या ख्याल है? हर रोज ईद पेंतिकोस्त होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? सो मेरे चीजों, अगर हम खुदा को देना चाहते हैं, जो खुदा हमसे मांगता है वो है कैसे फल खुदा चाहता है। हाँ जी, कोई दस सकता किहो जे फल खुदा सानू देना चाहता है? रूह के फल तो हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से फल हमारी जिंदगी में होने चाहिए? पौलुस रसूल कहते हैं कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। उसने कहा कि अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं तो मोहब्बत है। लुदीकिया की कलीसिया ने मेरे चीज़ों उसके बारे में कहा कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, क्योंकि उस कलीसिया ने यीशु को बाहर कर दिया और अपनी दुनियावी बातों को, दुनियावी दौलत को अपने बीच में रख लिया। इसलिए खुदा उनसे गिला करता है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या है? छोड़ दी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर रोज ईद पेंतिकोस्त का दिन आए, तो आए मेरे साथ निकाली गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, इब्लीस के फल भी इसमें है और रूह के फल भी इसमें है। अगर तो हमारे अंदर
रूह के फल होंगे तो हम खुदा के लोग हैं, अगर इब्लीस के फल होंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम इब्लीस के लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आए इब्लीस के बच्चों, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि आए इब्लीस के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से बचो। हाँ जी, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत जरा निकालें, उसका 5वां बाब, उसकी 19वीं आयत को जरा पढ़ें। चंद जो है वो जिस्म के फल जो है उन पर हम गौर करते हैं। निकाल लिया तो जरा पढ़े। के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, उगल, नशाबाजी, नाच और इनकी माने। इनकी बाबत तुम्हें पहले से देता हूँ, जैसा कि बेशतर बता चुका हूँ कि ऐसी काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। मेरे जो हसद और झगड़ा, गुस्सा और तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, ये सब उन कलीसिया में पाई जाती थी जिनके बारे में खुदा कहता है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या है, छोड़ दी है। हसद की वजह से यीशु मसीह को उन्होंने अदालतों में घसीटा। हसद की वजह से रसूलों पर तशद्दुद किया गया। हसद की वजह से उनको मेरे चीज़ों कैद में डाला गया, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े आलम मौजूद थे और रसूल जो थे वो सच्चाई की तालीम दे रहे थे। वो क्या दे रहे थे? सच्चाई की तालीम दे रहे थे, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो हसद करते थे। और उस वक़्त नाच, रंग, बहुत सी चीज़ें इस वक़्त आज भी वो मौजूद है। ये फल जो है, जो इब्लीस के फल है, वो आज भी दुनिया में क्या है, मौजूद है, कलीसियाओं में मौजूद है। और अगर 22वीं आयत में देखते हैं तो खुदा कहता है कि अगर तुम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर रूह के फल होने चाहिए। पहला फल क्या है? मोहब्बत। हालेलुया। और ये सबसे बड़ा हुक्म है खुदा की तरफ से। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत रखो। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बनूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? ढनढनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और फिर मेरे शिशु दूसरा फल कौन सा है? हाँ जी, कौन सी? खुशी किस में होगी? खुदावन ने फरमाया कि अगर तुम मेरी बातों को, मेरे कलाम को मानोगे तो मेरी खुशी को पूरी कर सकोगे। आमीन। मेरी खुशी को क्या कर सकोगे? पूरा कर सकोगे। इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। मेरे शिशु, ये चीजें उस वक्त भी नहीं थी और आज भी नहीं है। जब हम देखते हैं कि वो सामरी ने उस राह के जो किनारे गिरा हुआ था उसको उठाया, लेकिन दूसरे जो थे वो कतरा कर चले गए। तो ये हमारे अंदर चीजें होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये रूह के 9 फल मौजूद होंगे तो इसका मतलब है हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हालेलुया। अगर ये 9 फल आपके अंदर मौजूद होंगे
तो फिर आप उसके बेटे और बेटियां, इसका मतलब कि आपके अंदर रूहुल कुदस काम कर रहा है, आपके अंदर माफी की रूह है। मेरे चीजों सबसे बहादुर शख्स कौन है? कौन है शख्स जिसके हाथ में गन है या तलवार है या बॉडी बिल्डर है? हाँ जी, जो माफ करने वाला और बर्दाश्त करने वाला। और लिखा है कि जब हम एक दूसरे को माफ करेंगे तो हमारे भी गुनाह माफ किए जाएंगे। दुआएं पानी तो हम जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते, दुआएं पानी हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन शायद उस पर अमल नहीं करते। हालेलुया। सो ये छोटा सा मैसेज था कि रूहुल कुदस ईद पैंतीकोस और ये हफ्तों की ईद, फतीरी ईद के बाद फिर फसा, और फसा के बाद 50वें दिन बाद जो है वो ईद पैंतीकोस को मनाया जाता था। और इस रोज वो वादा जो खुदा ने किया था उसको खुदा ने पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे शिशो याद रखें कि जब आप एक जगह जमा होंगे तो जहां जिस तरह 120 की जमात एक जगह जमा थी, तो वो लिखा है कि सारा घर क्या हो गया? चुप रहा, वो गूंज उठा, लोगों की जुबानें खोल के पतरस खड़ा होकर 3000 लोगों को कलाम सुनाया, और हर सुनने वाला यही समझ रहा था कि ये मेरी जुबान बोल रहा है। वहां मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ जुबानों के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन पाक रूह ने उन्हें समझ दी कि ये उस आवाज को जो खुदा की आवाज है उसको सुन लें। आमीन। तो मेरे शिशु, अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमारा हर रोज ईद पैंतीकोस है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, तहम्मुल, मेहरबानी, परहेजगारी और ये सारी चीजें हैं, तो हम आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। हालेलुया। किन्ने जड़े आसमान की बादशाही के वारिस बनना चाहते? फिर ए 9 फल तेरी जिंदगी चो खुदा नू नजर आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं? आने चाहिए कि नहीं? स्वयं अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने खुदावन की हजूर हालेलुया खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने आज हमें रूहुल कुदस की हिदायत से जो कुछ सिखाया है कि हमारे अंदर रूह के फल होने चाहिए, ना कि हमारे अंदर नाश रंग हो, ना कि हमारे अंदर बुग़्ज़ हो, ना कि हमारे अंदर हसद हो, ना कि हमारे अंदर झगड़ा हो, ना कि हमारे अंदर नाच रंग गाली गलौज हो। आए हम खुदावंद के उन फलों को अपनी जिंदगी में लें और उसके रसूल उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ क्वायर स्टेज पर आए। हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर प्याज और फिटपस भी जो है वो सामने आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मैं अगर गैर जुबान नहीं बोल सकता तो मेरे अंदर रूह के 9 फल होने चाहिए। तो खुदा आपकी जुबानों को, आपकी ज़हनों को चेंज करेगा और आपको जो है वो रूहुल कुदस से भर देगा। रूहुल कुदस का वादा जो खुदा ने किया है खाली वो मसीहों पर नहीं, बल्कि बाइबल में जब हम ईमान की किताब में देखते हैं तो गैर कौमों पर भी रूहुल कुदस हासिल होता है। और रूहुल जो रूह था वो पानियों की सतह पर चुंबश करता। हालेलुया। आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुआ करना शुरू करें, कोई भी जुबान खामोश ना रहे, अपने होठों को खोले। आज ये पूरा चर्च
हालेलुया हालेलुया। अभी तक आपकी जुबानें बंद है, अभी तक आवाज को नहीं बुलंद की गई। अपनी आवाजों को बुलंद करे, अपनी आवाजों को बुलंद करे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी जुबानों को खोलना शुरू करे, खोलना शुरू करे। हालेलुया। खोलते जाए बुलंद आवाज से। आपकी जुबानें खुदावंद की हुजूर खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। वो कहता है कि अपना गला खोल तो मैं बरकतों से भर दूंगा। आज 9 की 9 बरकतें अपने साथ लेकर जाए, अपनी जिंदगियों में इन 9 बरकत को ले ले, ताकि आप रूह से ममूल हो जाएं, आप रूहों को परखने वाले बन जाएं, आप माफ करने वाले बन जाएं, आप बर्दाश्त करने वाले बन जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ कोई एक कोर्स गाए। हालेलुया हालेलुया। भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद, हालेलुया हो भेज खुदावंद हालेलुया मेरे जिंदा खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद आपको से भरना चाहता है। खुदावंद आपको ये 9 दिन को बरकतें देना चाहता है, आपको देना चाहता है। खुदावंद शोले 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 निकालना चाहता है और आपको पार करना चाहता है। शोले शोले
नसीब करे और खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करे। वो आज एक जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, हर एक दिल में वो अपना घर बनाना चाहता है। अपने दिलों को हर तरह के गुबज से खाली कर दे, अपने अंदर से हर तरह के झगड़े को, हर तरह की हसद को, हर तरह की बिदअत को अपने दिल से निकाल दे। वो आपको रूह से भरना चाहता है, वो आपको अपने रूह से भरना चाहता है। वो आपके अंदर इत्मीनान, मोहब्बत, मेहरबानी, नेकी, परहेजगारी की रूह दाखिल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इन बरकतों को रिसीव करना शुरू करें। सब कहें रिसीव करना शुरू करें। पाक हम बुलाते, हालेलुया, हालेलुया। अपने जिंदगियों में से आज के बाद आप खुशी से रहना शुरू करें। तुझे अपने घर में हम बुलाते हैं। आज जो अपने लेना चाहता है, जिस तरह बेलजीजो लिखा कि खुदा है हमें गुनाह करते हैं, बढ़ते गए, खुदा के कामों में बढ़ते गए। हालेलुया, तेरी बारगाहों में तेरा इंतजार करते हैं। खुदा की खिदमत करे, हमें शिकस्त की जुबान मिले, हमें बोलने की ताकत और खुदा के गैर सवालों में खुदा से बातें करे, वो अपने आप को खुदा की हजूरी में ले आए, आगे आ जाए। जो कोई इस बात का मुंतज़िर है, आरज़ूमंद है, वो चाहता है कि मैं खुदा से बातें करूं। गैर सवालों में जो बातें करते हैं वो आदमियों से नहीं बल्कि अपने खुदा से बातें करते हैं। और जो कोई खुदा से बातें करना चाहता है वो अपने आप को खुदा की हजूरी में ले आए, वो आगे आ जाए ताकि उसके लिए दुआ की जाए और वो रूह बरस पाए, यीशु के नाम से वो भरपूर पाए। हालेलुया, शुक्र बाबा बाबा जिंदोरो दोरो सिलवारा शकरा दोरो सिलवा ये दोरो सुकुरा हालेलुया, रब
उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि उसका पाक आपके दरमियान में है, वो आपके अंदर है। उसने कहा कि आज मैं बाहर हूँ और कल रूह की शक्ल में तुम्हारे अंदर होगा। जब उसका पाक रूह हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर ये नौ भाग जो है वो जाहिर होंगे। आए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। उसकी बरकत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। उसकी नई दी हुई जिंदगी के लिए जो उसने हमें जिंदगी दी है उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र पाक रू, तेरा शुक्र करते पाक रू, तेरा शुक्र करते पाक रू, तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र। थैंक यू हॉली स्पिरिट। तेरा शुक्र। थैंक यू हॉली स्पिरिट। तेरा शुक्र। थैंक यू हॉली स्पिरिट। तेरा शुक्र। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। तेरा शुक्र। थैंक यू हॉली स्पिरिट। तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र। हालेलुया। तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्रगुजार करते हैं और सारा जलाल तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। सब कहें आमीन। पागल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां पागल के लिए बजाएंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां पागल के लिए बजाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसी के नाम में आमीन। सभी बच्चे हालेलुया हालेलुया। तो अगर किसी की गवाही है तो वो अपनी गवाही शेयर कर सकता है। तो हम मोबाइल के साथ मिलकर शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे और उसी गीत के दौरान अपने हदीये जो है वो खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। हालेलुया। की मंगा तेरे कोला यसू जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तेनू मैं जिंदगी च पाया, फिर वाह मुझा मारदा। की मंगा तेरे कोला यसू जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। की मंगा तेरे कोलों यसू जी, तू ते दिल दियां गल्लां जानदा।
सानू फिकर है आपो अपनी, सानू फिकर है आपो अपनी, तेनू फिकर है जहान दा। की मंगा तेरे कोलों यसू दी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानदा। की मंगा तेरे कोलों यसू दी, तू तेरे दिल दियां गल्लां जानदा। तेरे नाल लाके यारी नू मेरी खिल गई, मेरे गुनाहां तो नजात मैनू मिल गई। तेरे नाल लाके यारी